हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो जब से यूएस के F-35 विमान में एक चीनी कंपोनेंट का पता लगा है, मेड इन चाइना कंपोनेंट का, तब से जो है यह बहस पे फिर से छिड़ गई है कि क्या F-22 और F-35 स्टील फाइटर्स जो है वो सुखोई 57 युद्धक विमान से अच्छे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो 22 + 35 = 57 का अर्थ है, उसका अर्थ है कि सुखोई 57 जो है इन दोनों से बेहतर है, ऐसा जो है लोग मानते हैं। कई एक्सपर्ट जो है रशिया के वो कहते हैं। तो इसके तक ये देखिए, ये हैं रशिया, यूएस और चाइना के 5th जनरेशन के स्टील फाइटर जेट। ये ट्विन इंजन वाला है सुखोई 57 और ये सिंगल इंजन वाला है सुखोई 75 चेकमेट। तो पेंटागन ने अभी के लिए जो अपने इंजन में एक चीनी निर्मित हिस्से की खोज की, उसके बाद जो है उसने जो F-35 लाइटनिंग 2 के स्टील फाइटर्स हैं उन्हें जो है अभी इनके कार्य पर, मतलब जो इन्हें स्वीकृत करने पर रोक लगा दिया है। इसके बारे में जो है एक चर्चा यह भी हो गई थी कि क्या F-35 अभी भी जो है सुखोई 57 के खिलाफ एक अपनी प्रभावशीलता बनाए हुए है, या सुखोई 57 जो है वो F-35 से ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अमेरिका और रूसी विशेषज्ञ जो है अपने युद्धक विमानों की अधिकतर जो है प्रशंसा करते रहते हैं। तो एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि जब से हनीवेल द्वारा निर्मित एक F-35 के इंजन की टर्बो मैचिन में एक मिश्र धातु चीन से आई थी, और रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह हिस्सा सूचना किसी प्रकार की सूचना को लीकेज नहीं करता है, और जब तक नई व्यवस्था का विकल्प नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो इस प्रकार की डिलीवरी नहीं लेंगे विमानों की। तो सुखोई 57 वर्सेज F-22 और F-35 हु विन्स। तो वास्तव में सच है कि सुखोई 57 एक काफ़ी सक्षम विमान है, जो कि एक शक्तिशाली इंजन, अधिक पेलोड कैपेबिलिटी और विशेष जो है ऑब्जर्विंग फीचर्स के साथ लैस है, और इसकी जो है क्रूजर एक मैनूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरी ओर यह जो फ्यूज्ड विंग और बॉडी जनरेशन के 5th जनरेशन फाइटर जेट की, और इसके साथ साथ जो है इसके चारों तरफ, मतलब इसकी जो एयर फ्रेम है ना, उसमें जो है चारों तरफ एक रडार्स लगे हुए हैं, जो इसे सभी दिशाओं में समान रूप से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, ट्रैक करने की। तो नवंबर 2018 में सुखोई डिजाइन की ब्यूरो के जो मुख्य डिजाइनर और निदेशक मिखाइल स्ट्रेलर्स ने दावा किया कि सुखोई 57, F-35 एंड F-22 के विपरीत जो है पूरी तरह से एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल, मतलब जो मिशन हैं उन्हें कंप्लीट कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह जो है बहुभूमिका वाला जो है विमान है, अमेरिका द्वारा जो विकसित किया गया F-22 फाइटर है, यह जो है एयर टू एयर कैपेबिलिटी को जो है दर्शाता है, और इसमें जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी को इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है कि ये जो है एयर टू ग्राउंड वाले मिशन जो है बहुत ही कम एयर टू ग्राउंड के मिशन के लिए जो है एमुनिशन ले जा सकता है। तो स्टेटलेट्स ने यह भी कहा कि जो 22 एंड 35 का जो एडिशन होता है वो 57 की संयोग की तरफ इशारा करता है, और यही जो विमान है यही है सुखोई 57। तो प्रसिद्ध परीक्षण पायलट जो मैगोमेट टॉलबॉय ने दावा किया कि सुखोई 57 आसानी से F-35 को एक डॉग फाइट में हरा सकता है, क्योंकि जो सुखोई 57 है ना, इसकी जो एक जो 3D थ्रस्ट जो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, इसके कारण यह जो है F-35 को काफ़ी अच्छी प्रकार से बीट कर सकता है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो है F-35 के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की काफ़ी ज़्यादा शक्ति है, जिसके कारण यह जो है डॉग फाइट्स में मुकाबला कर सकता है सुखोई 57 का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को प्रभावित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त टॉलबॉय ने जो पूर्ण रूप से स्टील थे F-35 की जो कंप्यूटिंग सेंसर्स हैं, सेंसर फ्यूजन्स हैं, सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और F-35 की जो डेटा लिंकिंग क्षमताओं का जिक्र करते हैं, जो इसे पूर्ण रूप से स्टील कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि F-35 का एक परीक्षण पायलट बिली फ्लिन है, उसने बताया था कि 8.6 मिलियन लाइनों के एक सॉफ्टवेयर कोड के साथ जो है यह डेटा कलेक्शन करता है। अमेरिकी तकनीकी सैन्य सिद्धांत जो है समान रूप से और विशेष रूप से इसे सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, जो कि पायलट को विशेष प्रकार की सामरिक अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो F-35 है वह पायलट को युद्ध क्षेत्र के ज्ञान को एक सरल प्राथमिकता वाला प्रदर्शन देने के लिए और सभी डेटा और सेंसर को कि जो जाल है उन्हें समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने यह भी बात की कि जो F-35 है इसमें एक शक्तिशाली रडार, सेंसर, घातक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज के कारण यह जो है दुश्मन को सबसे पहले ट्रैक कर सकता है और उस पर सबसे पहले मिसाइल लॉन्च कर सकता है। फ्लिन ने यह भी बताया कि जो F-35 का डिज़ाइन है वो उसी प्रकार का है जिस समय इस
जो कि यूक्रेन में इस समय माहौल चल रहा है, यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन और रशिया के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें F-35 जैसे विमान ही यूक्रेन को जीत दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी चर्चा की कि एक IAF जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट विशेषज्ञ है, मतलब विमान विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार कि F-35 द्वारा जो सपोर्ट किए गए जो डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर सिस्टम के स्थान पर सुखोई 57 में इसके एयरफ्रेम के चारों ओर 6 रडार फैले हुए हैं, और जो कि 2014 में मतलब सेवा में प्रवेश से पहले सुखोई 35 फ्लैंकर ई का जो कि 4++ जनरेशन का विमान है, उस पर भी इस प्रकार की जो सिस्टम का बीड़ा उठाया गया था, लेकिन जो है बाद में उसमें जो है जेट की नाक में जो है एक इर्बिश इलेक्ट्रॉनिक कम मैकेनिकल स्कैनिंग रडार लगा दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो सुखोई 57 है वो सर्चिंग और ट्रैकिंग के मामले में तो काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारे रडार्स और सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो इंजन है ना वो कमज़ोर है, मतलब अभी इसके लिए वो इंजन डेवलप नहीं किया जा सकता है जो कि F-22 या F-35 को टक्कर दे सके। बाकी फीचर्स और जैसे मतलब फीचर्स और कैपेबिलिटी के मामले में तो ये निश्चित ही जो है F-22 और F-35 से बेहतर माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है K-77 मिसाइल्स लगेंगी जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रूप वाले मतलब अरे वाले जो रडार्स होते हैं, ऐसा एल बैंड रडार सेंसर इसके किनारे पर जो है लगे होंगे, जिससे कि जो मिसाइल की लंबी दूरी की कैपेबिलिटी है, लंबी दूरी पर जो डिटेक्शन करने की क्षमता है वो इसे बढ़ा देते हैं। सुखोई 57 पर इसके एयरफ्रेम में विपरीत जो वितरित मतलब 6 रडार्स अपने पीछे और किनारों से एक साथ जो है 60 टारगेट्स को एक ट्रैक करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जो कि स्टील्थ फाइटर जेट का जो पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्घ्य को जो वेवलेंथ होते हैं उनका उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त जो K-77M मिसाइल है ये 200 किलोमीटर की BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि सुखोई 57 विमान में लगेगा। इसके अतिरिक्त जो इसके ट्रांस रिसीवर्स हैं उनको प्राप्त होने वाला जो सिग्नल है वो डिजिटली डिजाइन के मतलब डिजिटली रूप से उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे, और K-77M फास्ट और जो काफ़ी ज़्यादा मैनोवरेबल और गतिशील वाले लक्ष्य हैं उन्हें पहचान करके तुरंत उनका जवाब दे सकता है। और ये इसकी जो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो हाई कैपेसिटी है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ को ट्रैक करके उसे नष्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो K-77 मिसाइल है वो सुखोई 57 विमान का समझिए एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त जो है इस सुखोई 57 विमान में रशिया ने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल और अन्य मिसाइलें जो भी हैं हाइपरसोनिक वो उन सभी को भी उसने टेस्ट कर लिया है। और अभी तक यूक्रेन रशिया युद्ध में जो रूस की भूमिका है वो रूस ने अपने किसी भी एडवांस फाइटर जेट वो चाहे सुखोई 57 हो या MiG-41 जो कि उसका डेवलपमेंट वर्जन है, इनका उपयोग उसने नहीं किया है। और यही एक चिंता की बात है कि अभी तक इसका जो प्रभाव है वो देखा नहीं जा सकता कि सुखोई 57 कितना कैपेबल है।